कोई और वजह है कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं? जहाँ तक हमें पता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हम आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, इस वजह से आप अपना नहीं पाए हमें? अगर ऐसा कुछ भी है तो आप हमें बता दीजिए, हम आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे और आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर पाएंगे। तुम भी अजीब हो बनी, जब चाहता था तुम दूर हो जाओ तब साथ थी, और अब साथ रखना चाहता हूँ तो दूर होना चाहती हो। आप ही वजह दे रहे थे दूर जाने की, हमने तो खुद से कभी नहीं चाहा। हाँ, मैंने वजह दी तुम्हें खुद से दूर जाने की। अपने रवैये से हमेशा मैंने बस यही कोशिश की थी। चाहता था तुम मुझसे तंग आकर मुझे छोड़कर चली जाओ, लेकिन अब मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर जाओ। तुमने कहा मैंने तुम्हें दूर जाने की वजह दी है, इसलिए तुम दूर जाना चाहती हो मुझसे। हाँ, हम नहीं चाहते आप हमारी वजह से अपनी लाइफ की खुशियाँ कुर्बान करें। नहीं चाहते हम कि हमारी वजह से आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर का साथ ना पा सकें। नहीं चाहते हम कि इस मजबूरी और समझौते के रिश्ते का बोझ ढोते ढोते आप अपना वजूद खो दें। हम चाहते हैं आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिले। नानी के अंतिम क्षणों में हमने उनकी आंखों में देखा था, वो चाहती थी हम आपके साथ रहें, आपको वो प्यार वो खुशियाँ दें जिसके आप हकदार हैं, मगर हम नहीं कर पाए। हम नहीं बना पाए आपके दिल में अपने लिए कोई जगह। इसी वजह से हम जाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से। अगर मैं रुकने की वजह दूं तब भी तुम जाना चाहोगी मुझे छोड़कर। लेकिन आप हमारे साथ खुश नहीं हैं, तो फिर क्यों? तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ ये किसने कह दिया तुमसे? किसी ने नहीं, हमने खुद से महसूस किया है, मेरे बिहेवियर की वजह से ना। हाँ, तुम जानना नहीं चाहोगी मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों था? क्यों मैं चाहता था तुम मुझे छोड़कर चली जाओ? पिछले 1 घंटे से हम यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आखिर कौन सी वजह है जो आपने हमारे दरमियान दूरी बना के रखी है? आप क्यों चाहते थे हम आपको छोड़कर चले जाएं? और अब अचानक आपको क्या हो गया? अब आप क्यों चाहते हैं हम आपके पास रहें? तुम दरवाजे के पास से हटकर चेयर पर बैठो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अविनाश ने सावनी की कलाई को छोड़कर डेस्कटॉप के पास चलने का इशारा किया तो सावनी को ख्याल आया कि अविनाश की नई हरकत की वजह से वो यहाँ से जाने वाली थी। ये ख्याल आते ही एक बार फिर से सावनी की सामान्य हो चुकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या हुआ? क्या तुम नहीं जानना चाहती कुछ भी? अविनाश ने सावनी को चुप देखकर कहा तो सावनी बिना कुछ बोले तुरंत डेस्कटॉप के पास रखी चेयर को खींचकर उस पर बैठ गई। तुम्हें पता है ना कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर और नाइटमेयर की प्रॉब्लम है, अविनाश ने सावनी के पास रखी चेयर पर बैठते हुए कहा तो सावनी ने पहले तो नासमझी में अपना सर हिला दिया, फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन आप इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हमें आपकी इस बीमारी की वजह पता है और ये भी पता है कि आप कई सालों तक इस बीमारी से जूझते रहे, फिर साइकियाट्रिस्ट की मदद से आपने इस बीमारी से आज़ादी पाई। दरअसल हमें नानी ने आपकी इस बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था, तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें नानी ने मेरे नाइटमेयर्स के बारे में कुछ नहीं बताया था? बताया था नानी ने, वो कह रही थी सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी नाइटमेयर्स आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो उन्होंने फिर से साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की बात की थी, मगर आपने मना कर दिया था। फिर धीरे धीरे आपको बुरे ख्वाब आना बंद हो गए थे, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में नानी इस बारे में कुछ कह रही थी। किसी रात उन्हें आपकी चीखें सुनाई पड़ी थीं। उन्हें डर था कहीं आपको बुरे ख्वाब फिर से ना आने लगे। बेटा मिनट, कहीं नानी का डर सच तो नहीं था कि आपको अब भी नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम? गंभीर लहजे में बोलते हुए सावनी ने अपनी बात अधूरी छोड़कर अविनाश पर अपनी नजरें टिका लीं। उन बुरे ख्वाबों ने कभी मेरा पीछा छोड़ा ही नहीं था, वो तो अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। क्या? अगर ऐसा है तो फिर नानी, मतलब आपने नानी से झूठ बोला था? आपको नाइटमेयर्स आना कभी बंद ही नहीं हुए थे? अगर ऐसा है तो आप अकेले कैसे हैंडल करते थे खुद को? सभी लोगों से आपने इस बात को छुपाया क्यों? स्लीपिंग पिल्स के जरिए बुरे ख्वाबों से पीछा छुड़ाने के लिए मैं नींद की दवा लेता हूँ। इसका मतलब आप अब भी स्लीपिंग पिल्स लेते हैं? उस दिन हमने साइड टेबल के डोर में स्लीपिंग पिल्स देखी थी। हमने मामी से इस बारे में बात की थी। क्या उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा था? तो तुमने मामी को बताया था। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे कितनी डांट लगाई थी। हाँ, तो आप काम ही ऐसा कर रहे थे। आपको पता है ना स्लीपिंग पिल्स के कितने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं।
फिर भी आप उसे ले रहे थे। इसी वजह से मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। नहीं चाहता था मैं कि तुम मुझ जैसे पेशेंट रोगी के पीछे अपनी जिंदगी जाया करो। ये कैसी बातें कर रहे हैं अभी आप कोई पेशेंट नहीं हैं। आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब बस आप स्लीपिंग पिल्स लेना बंद कर दीजिए। इससे आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं बनी। लगभग 2 साल हो गए मुझे स्लीपिंग पिल्स लेते हुए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स का असर मुझ पर नानी के डेथ के बाद ही शुरू हो गया था। इसे लेने की आदत छूटी नहीं रही थी। इसके बिना मैं सो ही नहीं पा रहा था। हालांकि मामी के समझाने पर मैंने कुछ दिनों के लिए साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी, मगर उनकी थेरेपी और दवाइयाँ मैं ज़्यादा दिन नहीं ले पाया। मुझे यही आसान लग रहा था। रोज़ चल रही थेरेपी से मुझे ऐसा फील होता था जैसे मैं कोई पागल हूँ। ऊपर से स्लीपिंग पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स से मैं काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा था। मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं रहता। हार्ट पेन की प्रॉब्लम भी होने लगी थी मुझे। इन सब से तंग आकर मैंने थेरेपी और दवाइयाँ दोनों बंद कर दी और नाइटमेयर्स से बचने के लिए नींद की गोलियां लेता रहा। मुझे नहीं पता ये सब कब तक चलने वाला है। इन सब की वजह से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं एक गेम डिज़ाइन कर रहा था। वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन जिस दिन मुझे उस गेम को स्पॉन्सर के सामने प्रेजेंट करना था, उस दिन मैं उसके रूल्स ही भूल गया, जिसकी वजह से पूरी टीम को लगा कि मैंने किसी और के गेम को चुराने की कोशिश की है। उस वक्त मैं पूरी तरह से हताश हो गया था। मुझे लगने लगा था मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ। उस बीच में जब भी तुमको खुद के प्रति समर्पित देखता तो मुझे तकलीफ होती। मैं नहीं चाहता था एक नाकामयाब इंसान के साथ तुम अपनी जिंदगी गुजारो। बस इसलिए दूर रहता था तुमसे, नज़रअंदाज करता रहता था तुमको। सोचता था तुम एक न एक दिन मुझसे तंग आकर छोड़कर चली जाओगी मुझे, लेकिन तुम बिना कोई शिकायत किए मेरे साथ रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहीं। तुम्हारे इस स्वभाव के कारण पता नहीं कब से मैं तुम्हारी तरफ खिंचाव महसूस करने लगा था, लेकिन खुद की खामियों को देखकर चाहते हुए भी मैं जाहिर नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था एक बार तुम चली जाओगी तो सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी नामौजूदगी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि तुम्हारे बिना जिंदगी तसव्वुर करना बेहद मुश्किल है मेरे लिए। पता नहीं कब तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारी आदत हो गई मुझे। अब तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहने की ख्वाहिश जागने लगी है मुझ में। तुमसे दूर जाने का ख्याल मन में आते ही आंखें नम हो जाती हैं। ऐसा लगता है सांसें थम जाएंगी मेरी। मैं नहीं चाहता बनी तुम मुझे छोड़कर जाओ। मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन डरता था इस बात से कि सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम वही फैसला करो जो तुम्हारे लिए सही हो। अविनाश ने सावनी के करीब जाकर उसका हाथ थामते हुए कहा। सावनी को खामोश देखकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आंखें नम थीं और चेहरे पर सावनी को खो देने का डर साफ दिख रहा था। सब कुछ सुनने के बाद सावनी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो एकटक बस अपने सामने खड़े अविनाश को देख रही थी। बनी अविनाश के इस रुंधे हुए आवाज ने जैसे सावनी के कानों में हलचल की। सावनी अविनाश का हाथ छुड़ाकर तुरंत वहां से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। बनी इन सब के बावजूद मैं बस इतना कहना चाहूँगा, हो सके तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना बनी। बचपन से बस सब कुछ खोता ही आया हूँ। मैं तुम्हें खो दिया तो टूट जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा मैं बनी। प्लीज छोड़कर मत जाना मुझे। कहते हुए अविनाश घुटनों के बल फर्श पर बैठकर रोने लगा। अभी क्या हो गया आपको? रो क्यों रहे हैं आप? हम नहीं जा रहे आपको छोड़कर। हम तो बस किचन में पानी लेने जा रहे थे आपके लिए। प्लीज उठ जाइए और रोना बंद कीजिए। कहीं नहीं जा रहे हम आपको छोड़कर। सावनी ने अविनाश के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा। तो अविनाश ने एकदम से सावनी को अपने सीने से लगा लिया। सच में नहीं जा रही तुम मुझे छोड़कर? सावनी पर अपनी बाहें कसते हुए अविनाश ने किसी छोटे बच्चे की तरह कहा। तो धड़कनों के बढ़ने के साथ सावनी के चेहरे पर एक सुकून उभर आया। सच में नहीं जा रहे हम आपको छोड़कर। अब शांत हो जाइए आप और चलकर रेस्ट कर लीजिए। सावनी ने प्यार से अविनाश के बालों को सहलाते हुए कहा। नहीं, अविनाश ने अपना चेहरा सामने करते हुए कहा। फिर अचानक से उसने अपना सिर सावनी की गोद में रखकर आंखें बंद कर लीं। अभी सावनी ने जैसे ही आवाज दी, अविनाश ने अपनी आंखें खोलकर
उसका हाथ अपने सर पर रख लिया। कुछ पल रहने दो ना ऐसे तुम्हारे पास, अविनाश ने आस भरी नजरों से सावनी को देखते हुए कहा। तो सावनी ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। कुछ पल यूं ही बैठे रहने के बाद जब सावनी ने अविनाश को आवाज दी तो वो सो चुका था। उसे सोता देख सावनी ने भी अपनी आंखें बंद करके पीछे रखे डेस्कटॉप से लगकर अपना सिर टिका लिया। ये आप क्या कर रहे हैं अभी? सावनी ने अविनाश की गोद में खुद को देखकर हैरान होते हुए पूछा। वो कल रात में तुम्हारी गोद में सर रखकर सो गया था और तुम मेरी वजह से पूरी रात ऐसे ही बैठी रही, तो तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा होगा, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें रूम तक पहुंचा दूं। नहीं, आप रहने दीजिए, हम खुद से चलकर जा सकते हैं रूम तक। हमारे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। ओह, तो तुम्हारे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सावनी ने कहते हुए तेजी से अपना सर हिलाया। फिर अविनाश की गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ऐसे ही रूम में पहुंचाऊंगा, अविनाश ने सावनी को अच्छी तरह से पकड़कर कहा। फिर मुस्कुराते हुए वो लिविंग रूम से अपने और सावनी के रूम की तरफ जाने लगा। अपनी बात को इग्नोर होता हुआ देख सावनी बस हैरानी से अविनाश को देखने लगी। वास्तव में उसके पैर में दर्द था, मगर इस तरह अविनाश की गोद में वो असहज महसूस कर रही थी। पहले तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर जाकर रेडी हो जाना। अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तो मैं रेडी हो जाता हूँ। रूम में पहुंचकर अविनाश ने सावनी को बिस्तर पर रखते हुए जैसे ही कहा, सावनी अपने ख्यालों से बाहर आकर उसे खामोशी से देखने लगी। अविनाश ने जब उसे अपनी तरफ गौर से देखते हुए पाया तो अनायास ही उसके लब मुस्कुरा उठे। क्या हुआ? अविनाश को मुस्कुराते हुए देखकर सावनी ने पूछा। कुछ नहीं, बस रोज से कुछ ज्यादा प्यारी लग रही हो आज तुम, अविनाश ने सावनी के गाल को हल्के हाथों से टच करते हुए कहा। तो सावनी हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। सावनी को हैरान देखकर अविनाश ने जैसे अपने हाथ पीछे किए, सावनी के हाथ तुरंत अपने गाल पर चले गए। वो मुस्कुराते हुए तब तक अविनाश को देखती रही जब तक वो उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया। अविनाश के वॉशरूम में जाते ही सावनी ने उठने की कोशिश की, लेकिन अपने पैर में हो रहे दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, इसलिए वो बेड से टेक लगाकर बैठ गई। थोड़ी देर में अविनाश वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र बेड पर आंखें बंद किए बैठी सावनी पर पड़ी। उसके चेहरे पर सिकन देखकर अविनाश तेजी से उसके पास आते हुए बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या बनी? नहीं, आप आ गए, चलिए हम आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देते हैं। बोलते हुए सावनी ने जैसे ही बेड से नीचे उतरना चाहा, अविनाश ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया। तुम रेस्ट करो, मैं खुद बना लूंगा। लेकिन कहाँ ना बना लूंगा, जब तक वापस नहीं आ जाता उतरना मत बिस्तर से, अविनाश ने सख्त लहजे में कहा। तो सावनी ने बस अपना सर हिला दिया। लेट जाओ, अविनाश ये बोलकर रूम से बाहर किचन की तरफ चला गया। सावनी चुपचाप फिर से बेड से टेक लगाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अविनाश के कदमों की आहट से उसने अपनी आंखें खोली तो देखा अविनाश एक हाथ में ट्रे लेकर उसकी तरफ ही आ रहा है। चलो ब्रेकफास्ट कर लो, अब फिर कोई पेन किलर ले लेना। ब्रेकफास्ट कैसे? हमने तो ब्रश ही नहीं किया है। ओह, चलो फिर कर लो ब्रश। अभी नहीं, बाद में कर लेंगे हम, आपको लेट हो रहा है ना। आप खाना स्टार्ट करिए, हम आपके साथ कॉफी पी लेते हैं। ओके, अविनाश ने एक कॉफी कप सावनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा और अपने लिए दूसरा कप उठाया। सावनी मुस्कुराते हुए कॉफी का सिप लेकर अविनाश को देखने लगती है। हो गया मेरा, तुम्हारे हिस्से का मैं यहीं साइड टेबल पर रख रहा हूँ, फ्रेश होते ही खा लेना और दर्द ज्यादा हो तभी पेन किलर लेना, अविनाश ने साइड टेबल पर ट्रे रखते हुए कहा। फिर वो तुरंत वहां से उठकर झूठे बर्तन लेकर किचन की तरफ चला गया। सावनी अब भी वैसे ही बैठी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था वो किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना तुम अपना, अविनाश साइड टेबल पर रखे अपने वॉच और पर्स को उठाते हुए रूम से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा। फिर अचानक वो सावनी की तरफ देखकर बोला, अब तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई गलतफहमी तो नहीं है ना? नहीं, सावनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दैट्स गुड, मिलते हैं शाम को। अविनाश ये बोलकर दरवाजे की तरफ रुख करना चाहा, मगर अभी सावनी की आवाज सुनकर वो रुक गया। क्या हुआ बनी? वो आपने अपना कोट नहीं पहना? ओह थैंक्स, मैं तो भूल ही गया था। एक बात पूछूं आपसे? हाँ, वैसे तुम्हें कुछ पूछने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है बनी। हम
आपको हमारा नाम पसंद नहीं है क्या? अब ये किसने कह दिया तुमसे? अविनाश सावनी की तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोला। वो आप सावनी की जगह बनी कहते हैं ना, तो तुमने कभी सुना नहीं है क्या? लोग एक दूसरे के नाम को छोटा करके बुलाते हैं। जैसे तुम मुझे अविनाश की जगह अभी बुलाती हो, वैसे मैं तुम्हें बनी। हम तो आपको इसलिए अभी बुलाते हैं क्योंकि माँ कहती थी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता था आपको क्या बुलाएं, तो हमने आपको अभी बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है तुम्हें वनी बुलाना। हालांकि मैंने सबकी तरह आगे के अक्षर को लेने की बजाय पीछे के 2 अक्षर चुने हैं, वनी। काफ़ी डिफरेंट लगता है ना? लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो आज से मैं बनी कहकर नहीं बुलाऊंगा तुम्हें। नहीं, हमें पसंद है बनी, बस हम कुछ जानना चाहते थे। अच्छा, वैसे ऐसे पसंद नापसंद वाले ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? माना कि तुम्हारा नाम अलग है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसे पसंद ना किया जाए। वो एक बार कॉलेज में हमारे क्लासमेट ने हमारा मजाक उड़ाते हुए कहा था, हमारा नाम बहुत अजीब है। ऐसा कुछ नहीं है सावनी, तुम्हारा नाम अलग है, अजीब नहीं। और अलग चीजें अक्सर कुछ लोगों को अजीब ही लगती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं हम अलग चीजें करना ही छोड़ दें। अलग होना या अलग तरीके से रहना अजीब नहीं होता, मगर कुछ लोगों को ये अजीब लगता है, कुछ लोगों को ये भी पसंद नहीं आता। लेकिन इस वजह से हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अलग चीजें अजीब होती हैं या अच्छी नहीं होती। लोगों की पसंद नापसंद की वजह से खुद में बदलाव करने की जरूरत नहीं है सावनी। तुम जैसी भी हो वेस्ट हो, खुद को ऐसे ही एक्सेप्ट करो। थैंक यू इतने अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन आप हमें बनी कहकर ही बुलाएं, हमें अच्छा लगता है। सॉरी, लेकिन अब मैं बनी नहीं कुछ और कहूँगा तुम्हें, बस मेरा मन। अविनाश की तरफ देखते हुए सावनी ने मायूसी से अपना सर झुका लिया। ओके, चलता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा, बाय फी। बोलते हुए अविनाश ने अचानक से सावनी के माथे पर अपने होठ रख दिए। सावनी जब तक कुछ समझ पाती, अविनाश तुरंत वहां से उठकर रूम से बाहर चला गया। ख्याल रखना अपना, बाय फी, अविनाश ने जाते जाते कहा, जिसे सुनकर सावनी के लब मुस्कुरा उठे। बाय फी सुनकर सावनी को गुदगुदी सी होने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, कल तक नजरअंदाज करके चुपचाप रहने वाला अविनाश उससे इतनी बातें करके चला गया। हर लम्हे को याद करके मुस्कुराते हुए सावनी ने एक नज़र साइड टेबल पर डाली और बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अब उसे अपने पैरों में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फ्रेश होने के बाद सावनी साइड पर रखी ट्रे उठाकर किचन की तरफ बढ़ गई। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद वो रोज की तरह घर के कामों में लग गई। दूसरी तरफ अविनाश के लिए आज ऑफिस का दिन काफी स्ट्रेसफुल रहा। ऑफिस के मेंबर्स उसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। हेड ने भी अविनाश को काफी कुछ सुना दिया था, जिसकी वजह से अविनाश हाफ डे लेकर घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसके कानों में ऑफिस हेड की कई बातें गूंज रही थीं। दूसरों का गेम चुराने की बजाय अगर तुम अपना ध्यान ऑफिस के कामों में लगाते तो अब तक तुम्हारा प्रमोशन हो गया होता। क्या हुआ अभी आप इतनी जल्दी? डोरबेल रिंग होते ही सावनी ने दरवाजा खोला, लेकिन वो अपनी बातें पूरी कर पाती इससे पहले ही अविनाश उसे साइड करके लिविंग रूम में चला गया। इन्हें क्या हुआ? सुबह तो इतने अच्छे मूड में ऑफिस गए थे। बोलते हुए सावनी लिविंग रूम की तरफ बढ़ गई। अभी क्या हुआ आपको? आप इतने अपसेट क्यों हैं? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कीजिए। इस तरह से दरवाजा बंद करके अंदर मत बैठिए। बनी, तुम यहाँ से चली जाओ, इस वक्त मुझे बस अकेला रहना है। लेकिन प्लीज बनी। अविनाश ने डेस्कटॉप पर रखे कीबोर्ड और मॉनिटर पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहा, अभी देखिए, मुझे डर लग रहा है। ये अंदर से कैसी आवाजें आ रही हैं? क्या कर रहे हैं आप? प्लीज दरवाजा खोलिए और बात कीजिए मुझसे, प्लीज अभी। सावनी ने लगभग रोते हुए कहा और दरवाजे को तेजी से पीटना शुरू कर दिया। बनी, कहा ना मैंने चली जाओ, मगर फिर क्यों नहीं मान रही हो? अविनाश ने तेजी से दरवाजा खोलकर गुस्से में कहा तो सावनी बिना कुछ रिएक्ट किए अविनाश के गले लग गई। सावनी की गई इस हरकत से अविनाश बस अवाक सा खड़ा रहा। उसके अंदर भरा गुस्सा सावनी के स्पर्श से गायब हो चुका था। क्या हो गया था आपको? इतनी तोड़फोड़ क्यों कर रहे थे आप? पता है हम कितना डर गए थे। सावनी ने अविनाश की पीठ पर अपनी बाहें कसते हुए कहा।
तो अविनाश ने अपने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ, बस मैं थोड़ा अपसेट हो गया था, लेकिन अब ठीक हूँ। फिर ये सब? सावनी ने रूम में बिखरे सामान को एक नज़र देखते हुए कहा। ये वो बस ऐसे ही। अविनाश ने सावनी से दूर हटते हुए कहा। अभी प्लीज बताइए ना क्या हुआ। सावनी ने अविनाश के बाजुओं को पकड़कर उसके करीब जाते हुए पूछा। सब मुझे चोर समझते हैं बनी। अविनाश ने नम आंखों से सावनी की तरफ देखते हुए कहा। तो सावनी वापस से उसके गले लग गई। आप जानते हैं ना अभी आप क्या हैं। फिर लोगों की बातों पर इतना गौर मत कीजिए। एक बार फिर से कोशिश करिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? आप उस गेम का रिवर्स बनाइए और मार्केट में बिना अपना नाम मेंशन किए बेच दीजिए। जब वो पॉपुलर होगा तब लोग खुद आपका नाम जानना चाहेंगे। मार्केटिंग करने के लिए लोग खुद चलकर आपके पास आएंगे। फिर आप अपना नाम मेंशन करके अपने डील को पूरा कर लीजिएगा। कितनी आसानी से तुमने सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन गेम रिवर्स बनाने में बहुत वक्त लग जाएगा। तब तक आप मेरी बातें सुनिएगा। मेरे पास बहुत सी बातें हैं करने के लिए। सावनी अविनाश से अलग होकर उसके बाल बिगाड़ते हुए बोली। ये क्या? मेरे बाल? हाँ, आपके बाल। जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर रेस्ट कर लीजिए, मूड ठीक हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू वाइफी। अविनाश ने मुस्कुराते हुए सावनी को हक किया, फिर वहां से अपने रूम में चला गया। अविनाश के जाते ही रूम की हालत देखकर सावनी की आंखें नम हो गईं। अभी तो सब ठीक हुआ था और अभी ये सब? बोलते हुए सावनी की आंखों की नमी उसके चेहरे पर उतर आई। रूम की सफाई कर लेने के बाद सावनी किचन में जाकर अविनाश को खुद के लिए चाय बनाकर रूम की तरफ चल पड़ी। अभी बेड पर टेक लगाकर बैठे अविनाश को देखते हुए सावनी ने आवाज दी, चाय। बोलते हुए सावनी ने अविनाश की तरफ एक कप बढ़ाया। अविनाश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कप ले लिया। आपने वो तोड़फोड़ क्यों किया? क्या मिला ऐसा करने से आपको? वो मैं गुस्से में था, सॉरी। इट्स ओके, लेकिन फिर से इस तरह गुस्सा मत करिएगा, बहुत डर लगता है हमें। ओके, नहीं करूँगा फिर कभी। अविनाश ने अपना कप साइड टेबल पर रखते हुए सावनी का हाथ थाम लिया। सब टूट गया होगा ना? हाँ, अब नया लेना पड़ेगा आपको। टाइम क्या हुआ है? शाम हो गई है, 6 बजने वाले हैं। चलोगी मेरे साथ? कहाँ? पुराना सिस्टम फिर से खरीदना है ना? हाँ, मगर आज ही जरूरी है क्या? हाँ, जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, हम अभी चल रहे हैं। ओके। ना चाहते हुए भी सावनी हामी भरकर रेडी होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर हॉल में आई, जहाँ पर अविनाश उसका इंतजार कर रहा था। सावनी को देखते ही अविनाश ने हल्की स्माइल करते हुए उसका हाथ थाम लिया और उसे लेकर लिफ्ट के जरिए नीचे जाकर वहां से मार्केटिंग के लिए चला गया। लगभग 2 घंटे बाद वो दोनों सारी चीजें खरीदने के बाद एक रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे। डिनर करते वक्त जहां अविनाश किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सावनी बार बार अविनाश के चेहरे की तरफ देखते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद सावनी ने एकदम से गहरी सांस लेकर कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, अविनाश बेटा, पीछे से आई एक आवाज ने उसे एकदम से चुप करा दिया। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था, तुमसे मिलना चाहता था, मगर मेरे पास तुम्हारा पता नहीं था। अचानक तुम वहाँ से गायब। आगे के शब्द उस शख्स के गले में रह गए, क्योंकि उसे देखते ही अविनाश ने टेबल पर रखा सारा खाना गुस्से से नीचे फेंक दिया था। क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे? क्या चाहिए आपको मुझसे? माफी चाहिए मुझे तुमसे। मुझे माफ किस बात के लिए माफ़ कर दूं आपको? बताइए, किस बात के लिए मैं आपको माफ़ कर दूं? आपकी वजह से मेरी माँ ने इतने दर्द सहे इसलिए? या आपकी वजह से मैंने अपनी माँ, अपना बचपन खो दिया इसलिए? आपकी वजह से मेरी माँ ने इतनी तकलीफ सही? आपकी वजह से नाना नानी ने इतने दर्द सहे? आपकी वजह से मैंने अपना वजूद खो दिया? आपकी वजह से अब भी रातों को मुझे मेरी माँ की चीखें सुनाई देती हैं। आज भी उन चीखों की वजह से मैं सो नहीं पाता। बताइए, किस के लिए माफ़ करूँ मैं आपको? बताइए ना। अविनाश ने चीखते हुए सारी बातें कहीं। उसकी चीख सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग एक तरफ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और सावनी अब भी उसी टेबल के पास सिमटी हुई बैठी थी।
उसे इस तरह गुस्से में देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसके पास जाकर उसे शांत कराने की। सावनी के साथ अविनाश के पापा अनुज भी अविनाश के गुस्से से काफ़ी डर गए थे। उनकी अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। दूसरी तरफ अविनाश की आंखों में आंसुओं के साथ बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को आपस में भींच रखा था। इस वक्त उसका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट चल रही थी। वो चाहते हुए भी अपने गुस्से को कम नहीं कर पा रहा था। बेटा मैं, अनुज ने आगे बढ़ते हुए जैसे कुछ कहना चाहा, अविनाश ने अपना हाथ आगे करके उन्हें वहीं रोक दिया। गुस्से में उसने रेस्टोरेंट के बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अभी सावनी की डरी हुई आवाज़ ने उसे वहीं रोक दिया। बनी बोलते हुए वो पीछे मुड़ा तो सावनी अब भी सिमटी हुई वहीं बैठी थी। सॉरी बोलकर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, फिर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। सॉरी वो मैं। आगे के शब्द सावनी की सिसकियों को सुनकर वो बोल ही नहीं पाया। कुछ देर ऐसे ही उसे बाहों में समेटे रहने के बाद उसने उसका चेहरा सामने करते हुए कहा, घर चलें। सावनी ने खामोशी से अपना सर हिलाया तो अविनाश वहां खड़े वेटर की तरफ अपना कार्ड उछालते हुए रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। आप ठीक हैं? कार में बैठते ही घबराई हुई आवाज में हिम्मत करके सावनी ने पूछा। हाँ, बिना सावनी की तरफ देखे रुंधे हुए लहजे में अविनाश ने कहा। घर तक पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। कार पार्क करके अविनाश सावनी का हाथ थामकर तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट खाली थी इसलिए दोनों जल्दी से अंदर गए। कुछ ही मिनट में वो अपने फ्लैट पर थे। घर में पहुंचते ही अविनाश सावनी का हाथ छोड़कर लिविंग रूम में चला गया। अभी प्लीज दरवाजा मत बंद करिए। सावनी ने आगे बढ़कर जैसे ही रोकना चाहा, अविनाश ने उसी वक्त दरवाजा बंद कर दिया। अभी प्लीज ओपन द डोर। अविनाश प्लीज दरवाजा खोलिए। लीव मी अलोन प्लीज। प्लीज चली जाओ यहाँ से अभी के लिए, प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। लिविंग रूम के अंदर से अविनाश ने रोंदे हुए लहजे में कहा तो सावनी खामोश हो गई। दरवाजे को नॉक कर रहे उसके हाथ नीचे की तरफ झुक गए। भरी आंखों के साथ वो दरवाजे से टिक कर वहीं बैठ गई। क्यों सब कुछ ठीक होते होते रह जाता है हर बार? क्यों दर्द और तकलीफें हमारा पीछा नहीं छोड़ती? आखिर क्यों हम इस तरह से हिम्मत भी नहीं हार सकते? वरना अभी को कैसे संभालेंगे? अपने आंसुओं को साफ करते हुए सावनी ने खुद को संभाला। कुछ देर अकेले रहने पर अभी खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। तब तक हम उनके लिए कॉफ़ी बना लेते हैं। बोलते हुए सावनी जैसे ही आगे बढ़ी, रूम से आ रही तेज आवाज़ों ने उसके कदम पीछे खींच लिए। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी देखिए, इस तरह चीज़ों पर गुस्सा निकालने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप बाहर आइए, बातें कीजिए हमसे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। बाहर आइए ना अभी। कहते हुए सावनी ने जैसे ही दरवाज़ा नॉक करने की कोशिश की, सामने से अभी ने झटके से दरवाज़ा खोल दिया। मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं बनी? कौन सी दवाइयाँ? वही जो डेस्कटॉप के डोर में थीं, वो हमने फेंक दी। किससे पूछकर तुमने मेरी दवाइयाँ फेंक दी? अविनाश ने गुस्से में सावनी के बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए कहा तो डर की वजह से सावनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। ठीक है, मत बताइए। हमारे रूम के साइड टेबल वाले डोर में होंगी, मैं ले लूंगा वहीं से। गुस्से में बोलकर अविनाश झटके से सावनी को वहीं छोड़कर अपने रूम की तरफ चला गया। अभी रुकिए, अभी वहाँ कोई दवाइयाँ नहीं हैं, हमने सब फेंक दी थीं। सावनी तेज कदमों से चलते हुए अविनाश के पीछे पीछे रूम में आ गई। यहीं रखी थी मैंने दवा, कहाँ गई? बेचैनी से ढूंढते हुए अविनाश खुद में बड़बड़ाया। संभालिए अपने आप को अभी, आज किसी तरह से संभाल लीजिए खुद को। हम कल साइकियाट्रिस्ट के पास चलेंगे। क्यों? साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों? क्या मैं कोई पागल हूँ? नहीं जाना मुझे कहीं। मुझे बस मेरी दवाइयाँ दो जो मैंने वहाँ रखी थीं। दो मेरी दवाइयाँ मुझे। अविनाश ने सावनी की बाजुओं को पकड़ते हुए कहा। नहीं है हमारे पास कोई दवाई अभी, हमने सब फेंक दी थी। क्यों फेंक दी थी तुमने? क्यों बनी, क्यों? अविनाश ने लगभग चीखते हुए सावनी को छोड़ दिया। अचानक छोड़े जाने पर सावनी खुद को संभाल नहीं पाई और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे की तरफ गिर गई। गिरते ही सर पर किसी कठोर चीज के लगने की वजह से उसने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। बनी सावनी की चीख सुनकर अविनाश ने नीचे की तरफ देखा। सॉरी, वो गलती से तुम्हें लगी तो नहीं, दिखाओ मुझे। डर और घबराहट के मिले जुले भाव लेकर अविनाश ने सावनी को उठाकर बेड पर बिठाया। ज्यादा लग गई है क्या? सॉरी प्लीज, रो मत।
कहाँ लगी है बताओ, मैं दवा लगा देता हूँ। हमने कहा था आपसे, फिर से गुस्सा मत करिएगा, हमें डर लगता है, लेकिन आपने फिर से गुस्सा किया। आप गुस्से में चिल्ला रहे थे, कुछ सुन ही नहीं रहे थे, आपकी वजह से हमें लग गई है। अब आप हमें रोने भी नहीं दे रहे। किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए सावनी ने रोकर कहा। तो अविनाश ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सॉरी, लेकिन दिखाओ ना कहाँ लगी है, मैं दवा लगा देता हूँ, दर्द कम हो जाएगा। नहीं, दवा लगाने से और ज्यादा दुखेगा, हमें नहीं लगानी कोई दवा। ठीक है, लेकिन दिखाओ तो कहाँ लगी है, मैं फूंक मार देता हूँ, उससे भी दर्द कम होगा। अविनाश ने सावनी का चेहरा सामने करते हुए कहा। तो सावनी ने अपना सर झुका लिया। यहाँ लगी है, ये तो नीला पड़ गया, अब दवा लगानी पड़ेगी। अविनाश ने सावनी के माथे पर फूंक मारते हुए कहा। ऐसे ही बैठी रहना तुम, मैं दवा लगा देता हूँ। अविनाश ने बोलते हुए साइड टेबल के डोर से ऑइंटमेंट मरहम निकाल कर लगाने की कोशिश की। तो सावनी ने अपनी आंखें भींचकर अविनाश के कंधे को कसकर पकड़ लिया। अविनाश ने उसे इस तरह से डरते हुए देखा तो खुद पर गुस्सा आने लगा, लेकिन इस वक्त उसने खुद को संभालकर बड़े आराम से सावनी के माथे पर दवा लगाई। बस हो गया, अब तुम लेट जाओ। अविनाश ने सावनी को एक तरफ करते हुए कहा। आप कहाँ जा रहे हो, आपको नहीं सोना क्या? नहीं, मैं आज अपनी दवा के बिना नहीं सो पाऊंगा। क्या तुमने सच में सारी स्लीपिंग पिल्स फेंक दी थीं? हाँ, मैंने सोचा था आप शाम को आएंगे तो हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास चलेंगे, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो बनी? क्या तुम्हें मैं ठीक नहीं दिखता? क्या तुम्हें भी लगता है मैं पागल हूँ? नहीं, अभी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? फिर क्यों तुम चाहती हो मैं? क्योंकि अभी हम नहीं चाहते आप स्लीपिंग पिल्स लें। आपको पता है ये आपको कितनी बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। आज ही आर्टिकल पढ़ा था हमने, उसमें सारे साइड इफेक्ट्स बखूबी लिखे गए थे। हमने वो सब आपके अंदर देखे हैं। हम नहीं चाहते अभी आप खुद को खो दें। मैं क्या करूं, मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। जब भी सोने की कोशिश करता हूं, माँ पापा के झगड़े और माँ की चीखों का डरावना मंजर ख्वाबों में दस्तक देने लगता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप साइकियाट्रिस्ट की मदद क्यों नहीं लेते? अभी आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता लोग मुझे पागल समझें, नहीं चाहता कि लोग मुझे पागलों की तरह ट्रीट करें। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? कोई इस तरह की बातें नहीं करेंगे। आपके दिमाग में ये बातें आती कहाँ से हैं? वो पापा की दूसरी वाइफ, आप उनकी बातों पर इतना ध्यान दे रहे हैं अभी, उस औरत की बातों को जिसे ये तक नहीं पता एक बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं, उससे इस तरह की बातें नहीं करते। अभी आप कैसे उसके द्वारा बचपन में कही बातों को लेकर इतने सीरियस हो सकते हैं? उन्होंने सिर्फ बचपन में ही नहीं बल्कि उस दिन वो सच ही तो कह रही थी, मैं हुई ही पागल। अभी क्या बोले जा रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? कब मिली वो आपसे? कब उन्होंने आपसे ये सब बकवास की? जब साइकियाट्रिस्ट के पास थेरेपी के लिए जाता था, वो आई थी एक दिन अपनी किसी दोस्त के साथ। मुझे देखते ही कहने लगी, मैं तो मजाक में तुम्हें चिढ़ाने के लिए तुम्हें पागल कहती थी, लेकिन तुम तो सच में पागल। वो हंस रही थी मेरे ऊपर। बनी उसकी हंसी मुझे एहसास करा रही थी जैसे मैं सच में पागल हूँ। मैं सच में पागल हूँ ना बनी? तुम्हें भी यही लगता है ना? अभी प्लीज इस तरह की बातें मत करिए। आप अगर नहीं जाना चाहते साइकियाट्रिस्ट के पास तो मत जाइए, लेकिन प्लीज इस तरह की बातें मत करिए। सावनी ने अविनाश के बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए उसका हाथ थाम लिया। तुम सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, अविनाश ने सावनी की फिक्र करते हुए कहा। आप लेट जाइए ना, सावनी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन प्लीज। ठीक है, अविनाश ने सावनी के बगल में लेटते हुए कहा। अभी आप ऐसे गुस्सा मत किया करिए प्लीज, हम बहुत डर जाते हैं। सावनी ने अविनाश के सीने पर सर रखते हुए कहा। मैं नहीं करना चाहता गुस्सा, बस अचानक से आ जाता है खुद। सॉरी, तुम्हें हर्ट कर दिया मैंने, आइंदा से नहीं करूँगा कभी। तुम सो जाओ, अभी नींद नहीं आ रही क्यों? पता नहीं, तुम्हें आंखें बंद कर लो, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। अविनाश के कहने पर सावनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में थी। उसके साथ साथ अविनाश को भी न जाने कब नींद आ गई। आधी रात को अचानक अविनाश ने अचानक से चिल्लाना शुरू किया तो सावनी सहम कर उठ गई। सामने अविनाश का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो माँ माँ कहकर चिल्ला रहा था। डरते हुए सावनी ने उसका हिलता हुआ चेहरा थामा
और उसके माथे पर अपना माथा टिका लिया। शांत हो जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। वो माँ, पापा प्लीज जाओ, माँ रो रही है। बोलते हुए अविनाश ने सावनी को कसकर पकड़ लिया। सावनी बिना विरोध के अविनाश से लगी रही। कुछ देर चिल्लाने के बाद अविनाश खुद शांत हो गया, मगर उसने सावनी को यूं ही थामे रखा। सुबह अलार्म की आवाज़ से सावनी की नींद खुली। उसे पता भी नहीं चला कब वो अविनाश के ऊपर ही सो गई। नींद से उठते ही उसने साइड टेबल पर रखे अलार्म को बंद किया, फिर खुद को अविनाश की पकड़ से छुड़ाकर वो बेड से उतर गई। बेड से उतरते ही उसने सबसे पहले अविनाश को ब्लैंकेट से कवर किया, फिर वहां से बाथरूम चली गई। आधे घंटे बाद जब वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई तो अविनाश को सोता हुआ पाया। उसने अविनाश को यूं ही सोने दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास वाल बनाकर खुद को रेडी किया। फिर एक नज़र अविनाश को देखकर वो रूम से बाहर किचन में चली गई। सावनी के जाने के कुछ देर बाद अविनाश जब उठा तो खुद को वहां सोया देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। रात को हुई घटना याद आते ही वो उदासी से भर गया। फिर अगले ही पल घड़ी पर नजर पड़ते ही वो वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम चला गया। सावनी नाश्ता बना लेने के बाद किचन से बाहर आकर रूम की तरफ जाने लगी, मगर अविनाश को आता देख वो वहीं रुक गई। अविनाश ने सावनी के पास पहुंचकर उसके माथे पर लगे चोट की तरफ देखा तो खुद पर गुस्सा करते हुए उसने अपनी मुट्ठियों को आपस में भींच लिया। अभी चलिए नाश्ता कर लीजिए, सावनी ने अविनाश को खुद में गुम देखकर कहा। सावनी की आवाज़ सुनकर अविनाश बिना कुछ बोले ही डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। अविनाश को इस तरह खामोश देखकर सावनी को अजीब लगा, मगर वो बिना कुछ ज़्यादा सोचे किचन में जाकर नाश्ता ले आई। डाइनिंग एरिया में आने के बाद सावनी ने अविनाश की तरफ एक प्लेट और एक कप रख दिया और खुद उसके सामने बैठ गई। अविनाश ने बिना कुछ बोले ही चाय पीने लगा। थोड़ी देर में दोनों नाश्ता खत्म कर लेने के बाद डाइनिंग एरिया से उठकर बाहर आ गए। अविनाश का चुप रहना सावनी को खल रहा था। वो उससे बात करना चाहती थी, मगर अविनाश को खामोश देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ अविनाश को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या कहे। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो अपनी कार कीज उठाते हुए वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। आप ऑफिस जा रहे हैं? सावनी ने जाते हुए अविनाश से कहा। हाँ, फ्लैट की दूसरी चाबी लेते जाइए, जब आप आएंगे हम घर नहीं रहेंगे, हम पापा के घर। सावनी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले अविनाश ने आकर उसके बाजुओं को पकड़ लिया। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ बनी, कल जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आगे से मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा, कभी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। अभी हम प्लीज मत जाओ बनी। तुम चाहती हो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास चलूँ तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी बात तो सुनिए अभी, प्लीज बनी। बनी, अविनाश बोलते हुए अविनाश ने सावनी को अपनी बाहों में घेर लिया। शांत हो जाइए, अभी हम आपको छोड़कर नहीं जा रहे। पापा का कॉल आया था, इस समय पेन गेस्ट अपने अपने घर गए हुए हैं। पापा की तबीयत खराब हो गई है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, उनको हमारी ज़रूरत है, हमें जाना पड़ेगा। क्या हुआ है पापा को? तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन ऑफिस मैं छुट्टी ले लूँगा कुछ दिनों की। वैसे कब चलना है? अभी। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं मेल कर देता हूँ सर को। थैंक यू। अभी किस लिए? हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आपके चलने के लिए बोल नहीं पा रहे थे। ऐसा क्यों? पता नहीं। बनी प्लीज़ ऐसा मत किया करो, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बिना संकोच के बोल दिया करो। आफ्टर ऑल हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। ओके, हम रेडी होने जा रहे हैं, आप मेल कर दीजिए, सावनी ने अविनाश से अलग होकर कहा। अविनाश ने अब तक उसे बाहों में ले रखा था। सावनी के जाते ही अविनाश हॉल में रखे सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद सावनी थोड़ी बहुत पैकिंग करके रेडी होकर आई तो अविनाश उसे साथ लेकर फ्लैट से बाहर निकल आया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले पार्किंग एरिया में खड़ी कार को अविनाश ने वहां से बाहर निकाला। फिर सावनी के बैठ जाने के बाद वो बस्ती जाने वाली रूट की तरफ निकल गया। 4-5 घंटे के सफ़र के बाद वो दोनों अपने पापा के सामने खड़े थे। थोड़ी देर उनसे बातें करने के बाद सावनी ने किचन की तरफ अपना रुख किया। लंच टाइम था तो सावनी ने सबसे पहले लंच तैयार करना चाहा, मगर उसके पापा ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें बाहर से मंगा ली थीं। सावनी ने उनकी बात मानकर
बाहर से आया हुआ खाना सबको सर्व किया। उसके बाद वो अभी को रेस्ट करने के लिए बोलकर खुद अपने घर को देखने लगी। शाम टाइम में उसने सबके लिए चाय और पकौड़े बनाए। तीनों लोग आपस में काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसके बाद सावनी के पापा अविनाश को बाहर लेकर चले गए। वो अपने घर के आसपास के लोगों से उसे मिलाना चाहते थे, क्योंकि अक्सर लोग उनसे पूछा करते थे। धीरे धीरे रात हो रही थी तो सावनी डिनर की तैयारी में लगी हुई थी। जब अविनाश और पापा को हंसते हुए सावनी ने आते देखा तो उसके लब मुस्कुरा उठे। डिनर टाइम हो गया था। सबने साथ में डिनर किया, फिर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। सावनी के रूम में आते ही अविनाश ने चारों तरफ देखकर स्माइल की। फिर चेंज करने के लिए वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो दरवाजे को बंद देखकर वो वहीं ठहर गया। थोड़ी देर बाद सावनी वॉशरूम से बाहर आई। पिंक कलर के सिंपल सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। अविनाश ने उसे सूट में दूसरी बार देखा था। उसकी नज़रें कुछ पल के लिए सावनी पर ठहर गईं। आप जाकर चेंज कर लीजिए, सावनी ने कहा तो अविनाश जैसे होश में आया। तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो, घर पर सूट क्यों नहीं पहनती तुम? अविनाश ने पूछा तो सावनी कुछ बोल ही नहीं पाई। उससे पहले ही अविनाश वॉशरूम चला गया। चेंज करने के बाद जब वो वापस आया तो सावनी बेड पर लेटी हुई थी। अविनाश उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर लेट गया। तुम्हारा रूम बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सादगी से भरपूर और खूबसूरत। वैसे आप पापा से बातें क्या कर रहे थे जो इतना हंस रहे थे? पापा तुम्हारे बारे में बता रहे थे, कह रहे थे तुम बहुत डरपोक थी बचपन में। हम आपसे एक बात पूछें? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें कुछ पूछने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ नॉर्मल होती तो क्या आप हमें ऐसे ही स्वीकार कर लेते? ऐसे स्वीकार कर लेता का क्या मतलब? मैंने तो फर्स्ट डे से तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था, बस अपने डर की वजह से तुम्हें एहसास नहीं करा पाया था। लेकिन कोई बात नहीं, तब नहीं करा पाया तो क्या हुआ, अब तो करा सकता हूँ। बोलते हुए अविनाश ने अचानक से सावनी के होठों पर अपने होठ रख दिए। अब यकीन हो रहा है तुम्हें? अविनाश ने अपने लब सावनी के लबों से हटाकर उसकी गर्दन पर बढ़ते हुए कहा। जवाब में सावनी कुछ बोली नहीं पाई। वो अविनाश के इस रिएक्शन से बिल्कुल हैरान थी। अभी अपनी गर्दन पर अविनाश के लबों के स्पर्श से खुद में सिमटती हुई बोली, क्या हुआ? अविनाश ने एक बार फिर से सावनी के होठों को अपने होठों के गिरफ्त में लिया। अविनाश के ऐसा करते ही सावनी ने आंखें भींच लीं। यू आर सो स्वीट एंड इनोसेंट बनी। अविनाश अपने होठ सावनी के होठों से अलग करते हुए बोला। सावनी ने धीमे से अपनी पलकों को उठाकर अविनाश की तरफ देखा तो उसके शर्म से लाल हो चुके चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे इस तरह मुस्कुराते देख सावनी ने शर्माते हुए उसके सीने पे अपना चेहरा छुपा लिया। बनी, मैं चाहता हूँ हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, मगर अभी नहीं। अविनाश की बातें सुनकर सावनी अपना चेहरा ऊपर करते हुए बोली, मैं चाहता हूँ मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ और हमारे फ्यूचर को सिक्योर रखने के काबिल बन जाऊँ, तब हम अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। इसका मतलब आप पहले की तरह फिर से हमें इग्नोर करेंगे? नहीं, फिर बस हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से ज़्यादा करीब नहीं आएंगे, क्योंकि इन सब के बीच अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो हमारे बच्चे पर मेरी कंडीशन का असर पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन इन सब के दौरान आप हमसे बातें तो करेंगे ना, या पहले की तरह सिर्फ हाँ हूँ कहकर चुप हो जाएंगे? हाँ, थोड़ी बहुत बातें करूँगा तुमसे, क्योंकि ज़्यादा बातें करना मुझे पसंद नहीं। ओके, तो यहाँ से जाने के बाद आप सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। ओके बाय फी, अब हमें सो जाना चाहिए। अविनाश ने सावनी को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा तो सावनी बिना किसी विरोध के अविनाश की बाहों में सिमटकर सो गई। आधी रात में अविनाश के हलचल से सावनी नींद से जागी तो उसने देखा अविनाश फिर से उन्हीं ख्वाबों की वजह से नींद में बेचैन हो रहा है। धीरे धीरे बोलते हुए उसकी आवाज़ सामान्य से तेज हो रही है। कहीं पापा अविनाश की आवाज़ सुनकर जाग न जाएं। सोचते ही सावनी ने परेशानी से अविनाश की तरफ देखा। कुछ न समझ आने के दौरान उसकी बढ़ती आवाज़ को रोकने के लिए उसने अविनाश के होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। होठों पर अचानक से स्पर्श पाते ही अविनाश ने धीरे धीरे हलचल करनी बंद कर दी। अविनाश को सामान्य होता देखकर सावनी ने अविनाश के होठों से अपने होठ हटाकर
उसके माथे को चूम लिया और उसके सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। सुबह अविनाश ने उठते ही जब सावनी को अपने करीब सुकून से सोते हुए देखा तो अनायास ही उसके लब मुस्कुरा उठे। गुड मॉर्निंग बैफी, बोलते हुए अविनाश ने सावनी के चेहरे पर आ गए कुछ बालों को पीछे किया। गुड मॉर्निंग, सावनी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। आप जाकर फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाते हैं। रुको, पहले मेरे कपड़े तो दो। हाँ, आप वॉशरूम जाइए, आपके कपड़े निकालकर हम बेड पर रख देंगे। ओके, अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा और वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही सावनी ने सूटकेस से अविनाश के कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए। फिर वो अपने कपड़े लेकर पेन गेस्ट के वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और किचन की तरफ चली गई। उसने सबसे पहले अविनाश के लिए कॉफ़ी और अपने पापा के लिए चाय बनाकर रख दिया। फिर वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। तुमने अपने कपड़े क्यों बदल लिए? अविनाश ने अचानक से किचन में आते हुए कहा तो सावनी हैरानी से अविनाश को देखने लगी। ओह, तो तुम नहा चुकी हो, फिर तुमने अपने बाल क्यों नहीं सुखाए? सावनी के गीले बालों को देखते हुए अविनाश ने पूछा। वो ब्रेकफास्ट बनाने आ गए थे ना, तो आप चलिए ना, डाइनिंग एरिया में हम आ रहे हैं ये सब लेकर। नहीं, मैं नहीं जा रहा वहाँ, ये सब लेकर मैं जाऊँगा। पहले तुम जाओ, जाकर अपने बाल सुखा लो, बालों का गीलापन तुम्हारे कपड़ों को भिगा चुका है। लेकिन क्या? मैंने कहा ना जाओ। अविनाश ने बोलते हुए सावनी को कंधे से पकड़कर दरवाजे की तरफ कर दिया। फिर वो खुद नाश्ते की सारी चीजें एक ट्रे में डालने लगा। सावनी कुछ सेकंड अविनाश को देखती रही, फिर वो मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद जब वो डाइनिंग एरिया में आई तो अविनाश और उसके पापा दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। उसके आ जाने के बाद सबने साथ में नाश्ता शुरू किया। नाश्ता खत्म कर लेने के बाद सावनी ने अविनाश से अपने साथ मार्केट चलने के लिए पूछा। अविनाश ने हाँ में सर हिलाया तो दोनों कुछ ही देर में मार्केट चले गए। सावनी ने घर में नामौजूद चीजें खरीदी और अविनाश के कहने पर उसने खुद के लिए कुछ सूट खरीदे और दोनों ने लंच बाहर ही से पैक करा लिया। घर आ जाने के बाद सावनी ने सबसे पहले सबको लंच सर्व किया। फिर सबके खा लेने के बाद वो घर के लिए लाए सभी चीजों को सही जगह पर रखने लगी। अविनाश हॉल में बैठे हुए पापा से बातें कर रहा था। उसने जब सावनी को अकेले सब कुछ करते हुए देखा तो वो उसकी हेल्प करने लगा। सावनी के पापा अविनाश और सावनी को एक साथ खुश देखकर काफी रिलैक्स महसूस कर रहे थे। रात में डिनर कर लेने के बाद जब सावनी चेंज करके सोने आई तो अविनाश ने अचानक से आकर उसकी गोद में अपना सर रख लिया। अविनाश के अचानक ऐसा करने पर सावनी को लगा अविनाश की तबीयत खराब हो गई है। उसने अपने हाथ उसके माथे पर रखकर उसके बॉडी टेम्परेचर को चेक किया जो नॉर्मल था। आप ठीक हैं? अभी कुछ हुआ है क्या? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या मतलब? कुछ नहीं, वो आप ऐसे अचानक, हमें लगा आप अपसेट हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, मुझे बस तुमसे बातें करनी है। अच्छा, आपको बातें करनी है? वैसे क्या बातें करनी है? तुम्हारे बारे में, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। मैं कुछ जानता ही नहीं, तुम बताओ ना अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने बचपन और अपने कॉलेज लाइफ के बारे में। क्या बताऊं आपको? बताने जैसा कुछ है ही नहीं। बचपन लोगों के ताने से गुजरा और कॉलेज लोगों के इग्नोरनेस से। दोस्त शायद कभी बने ही नहीं। बस जब तक दादी थीं तब तक लाइफ अच्छी थी, उसके बाद सब कुछ गमगीन था। बोलते हुए सावनी की आंखों के सामने कुछ ऐसे मंजर घूम गए जो उसकी आंखों में नमी ले आए। उसने अपनी आंखों में आई नमी को छुपाने के लिए उसने जैसे ही आंखें बंद करनी चाहीं, आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें अविनाश के चेहरे पर आ गिरीं। बनी, तुम रो रही हो? सॉरी, मैंने तुमसे कुछ गलत पूछ लिया क्या? अविनाश ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, मगर सावनी ने उसे उठने ही नहीं दिया। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं पूछा, बस हम कुछ याद कर बैठे। आप परेशान मत होइए, हम ठीक हैं। पता है, आप हमारे पहले दोस्त हैं जिन्हें हम में खामियां नहीं दिखीं, वरना हमें एक शख्स ने ये एहसास करा दिया था कि हम दोस्ती के काबिल भी नहीं हैं। क्या? कौन था वो शख्स? था कोई, अब वो मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे जानना है कौन था वो। उसने तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कहा? हमारा क्लासमेट था, सौर्य नाम था उसका। कुछ गलतफहमियां हो गई थी हमारे बीच, बस इसी वजह से काफी कुछ सुना दिया था उसने। तुम्हें कैसे कोई सुना सकता है? तुम इतनी वेस्ट हो,
तुमसे तो कुछ दिनों में ही लोग इम्प्रेस हो जाएं, फिर कैसे तुम्हारे दोस्त नहीं बने। हमारे रंग, हमारे पहनावे, हमारे तौर तरीके लोगों को रास नहीं आते थे, शायद इस वजह से। लेकिन तुम तो मुझे हर हाल में अच्छी लगती हो, फिर लोग कैसे। खैर छोड़ो, हम लोगों की बात ही क्यों करें, वो हमारी लाइफ में उतना मायने नहीं रखते जितनी अहमियत हम उन्हें दे देते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वैसे मैं कल पापा को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तुम घर पर अकेली रहकर क्या करोगी? क्या मतलब, हम भी चलेंगे आपके साथ। तुम क्या करोगी साथ चलकर? मैं और पापा अकेले जाएंगे। फ्री टाइम में तुम घर की सफाई कर लेना। आप पापा के साथ अकेले क्यों जाना चाहते हैं? हमारे बारे में पापा से पूछने के लिए ना। लेकिन आपको शायद पता नहीं है, उन्हें हमारे बारे में कुछ खास नहीं पता। हाँ, पापा से कुछ ना पूछे इसलिए झूठ बोल रही हो ना? नहीं, हम सच कह रहे हैं। अभी हम बचपन में पापा से काफी डरते रहते थे, इसलिए उनके करीब नहीं जाते थे और धीरे धीरे डर बढ़ता गया। हमने दूरियां बना रखी थी पापा से, केवल कुछ जरूरी बात हो तभी बात करते थे। फिर आदत सी हो गई उनसे दूर दूर रहने की। लेकिन मुझे तो पापा बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल जेंटलमैन। ओ, आप पहले मिले होते तो पता चलता कितने कड़क इंसान थे पापा। सच, फिर कल मैं उनसे पूछूंगा वो कितने कड़क थे। अभी आप ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे उनसे? क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, पापा सच कहते हैं, तुम डरपोक हो। हाँ हैं हम। आपको उससे क्या, हटिए हमारी गोद से और हमें सोने दीजिए। तुम्हें नींद आ रही है? हाँ, आपको नहीं आ रही क्या? नहीं, फिर से वो ख्वाब। डोंट वरी, अभी सो जाइए। हम हैं ना, कल की तरह शांत कर देंगे आपको। कैसे? वो एक सीक्रेट है, आपको नहीं बता सकते। बोलते हुए सावनी ने लेटकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। मत बताओ, मैं पता कर लूँगा खुद से, अविनाश ने सावनी के पास लेटते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, फिर एक दूसरे का हाथ थामकर वो नींद के आगोश में चले गए। रात में जैसे ही अभी ने हलचल की, सावनी ने फिर से उसी तरह उसे संभाल लिया। सुबह अविनाश पापा के साथ डॉक्टर के पास चला गया और सावनी घर की सफाई करने लगी। रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल होने की बात सुनकर अविनाश को काफी खुशी हुई। हॉस्पिटल दूर होने की वजह से वो शाम तक घर आए तो सावनी के साथ घर में कुछ और लोग मौजूद थे। उन्हें देखते ही अविनाश ने सवालिया नजरों से सावनी की तरफ देखा तो उसने बताया, ये सभी पेन गेस्ट हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं और ये लोग भी वापस आ गए हैं। तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए। अविनाश के ऑफिस वालों का कॉल आया था आज, मैंने सुना। अविनाश काफ़ी बहाने दे रहा था उन्हें और वो मान नहीं रहे थे। सावनी के पापा ने अचानक किचन में काम कर रही सावनी के पास आकर कहा, ठीक है पापा, हम कल ही चले जाएंगे। ओके बेटा, आ जाओ, बाहर बैठकर बातें करते हैं। डिनर बाहर से मंगा लेंगे आज। आप चलिए, हम सबके लिए चाय लेकर आते हैं, सावनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसके पापा वहां से हॉल एरिया में चले गए। थोड़ी देर बाद सावनी चाय लेकर वहां आई। सब चाय पीते हुए आपस में बातें करने लगे। अगले दिन सुबह सावनी ने अविनाश के चलने की बात की तो वो मान गया। दोपहर में लंच करने के बाद वो लोग वहां से लखनऊ के लिए निकल गए। दोनों शाम तक घर पहुंचे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सावनी घर के कामों में लग गई और अविनाश लिविंग रूम में अपने डेस्कटॉप को सेट करने लगा। रात में दोनों ने साथ में डिनर किया और सोने चले गए। एक बार फिर अविनाश की चीख से सावनी नींद से उठ गई और अविनाश भी फिर दोनों सो नहीं पाए। अगले दिन सुबह ही सावनी ने अविनाश को साइकियाट्रिस्ट के पास चलने के लिए कहा तो वो मान गया। कुछ जांच और पूछताछ के बाद साइकियाट्रिस्ट ने थेरेपी के सजेशन के साथ कुछ दवाइयां दी। अविनाश ने अगले दिन शाम से थेरेपी कंटिन्यू करने के लिए कहा। साइकियाट्रिस्ट ने ओके बोलकर करेक्ट टाइम बता दिया तो दोनों घर वापस आ गए। ऑफिस न जा पाने की वजह से अविनाश ने घर पर ही काम करने का फैसला लिया। अगले दिन सुबह से अविनाश ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। शाम 4 बजे वो ऑफिस से आता, उसके बाद साइकियाट्रिस्ट के पास, वहां से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट और फिर लिविंग रूम। अब ये रोज का रूटीन बन गया था। इन सब के बीच वो सावनी को कम समय दे पा रहा था, जिस वजह से सावनी उदास रहने लगी। अविनाश ने जब ये नोटिस किया तो सावनी ने कहा,
वो उसकी नामौजूदगी में काफ़ी अकेला फील करती है। उसने बताया वो जॉब करना चाहती है, लेकिन कौन सी जॉब उसके लिए सही रहेगी ये नहीं पता उसे। उसकी बातें सुनकर अविनाश ने कुछ सोचने के बाद उसे कॉलोनी के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का सजेशन दिया। अविनाश के इस आइडिया से सावनी काफ़ी खुश हुई और अगले ही दिन से उसने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इन दिनों अविनाश के ऊपर काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिसकी वजह से अविनाश लेट नाइट घर आता था। शुरुआत में तो सावनी ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके डेली लेट आने की वजह से वो अविनाश से काफ़ी नाराज रहने लगी। एक दिन उसने शिकायत की तो अविनाश ने कहा वो अब से जल्दी आ जाएगा। कल ही कहा था अभी ने मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। हॉल में चहलकदमी करते हुए सावनी गुस्से से घड़ी को घूर रही थी। फ़ोन कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं, घबराहट हो रही है हमें। सावनी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा हम बाहर जाकर देखें क्या। सावनी ने सोचते हुए जैसे ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, डोरबेल रिंग हुई। आ गए आप? कहाँ थे अब तक? कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? दरवाज़ा खोलते ही सावनी ने अविनाश को देखकर शिकायती लहजे में कहा वो रास्ते में एक्सीडेंट। अविनाश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सावनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर किया। फिर उसे चारों तरफ देखते हुए बोली कहीं लगी तो नहीं आपको? आप ठीक हैं? आपने बताया क्यों नहीं? अरे पहले मेरी बात तो सुनो। मेरा एक्सीडेंट नहीं, किसी और का हुआ था। उसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त मेरा फ़ोन कहीं गिर गया, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया तुम्हारा। हम तो आप किसी और के फ़ोन से कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर देते, लेकिन नहीं, आपको हमारी फिक्र कहाँ है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि हम परेशान होंगे? ऐसा नहीं है बनी, वो हम रहने दीजिए, आप एक्सप्लेन मत करिए, बैठिए हम पानी लेकर आते हैं। सावनी बिना अविनाश की बात सुने किचन की तरफ चली गई। नाराजगी, उफ, मनाना पड़ेगा अब। बोलते हुए अविनाश भी किचन में जाने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने किचन में एंटर किया, गुस्से में पानी लेकर आ रही सावनी से टकरा गया। अचानक ऐसे टकरा जाने की वजह से सावनी के हाथ से सारा पानी उसके ऊपर गिर गया और उसके कपड़े गीले हो गए। सॉरी वुमन, क्या आप क्यों आ रहे थे आप इधर? पूरी साड़ी भिगो दी आपने। बोलते हुए सावनी ने गुस्से से अपनी साड़ी को देखकर अविनाश की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा। सॉरी। अविनाश बोलते हुए सावनी की तरफ देखकर अचानक से चुप हो गया। हटिए सामने से, हमें चेंज करना पड़ेगा। सावनी ने अविनाश के साइड से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, मगर अविनाश ने तो जैसे सुना ही नहीं। अविनाश जब नहीं हटा तो सावनी दूसरी तरफ से जाने लगी। सावनी को जाता देखकर अविनाश भी उसके पीछे जाने लगा। अब आप कहाँ आ रहे हैं? सावनी ने पीछे मुड़कर अविनाश को घूरते हुए कहा, वो तुमने ये साड़ी, तुम आज? हाँ, ये साड़ी बदलने जा रहे हैं हम। आप यहीं रुकिए, आ रहे हैं हम चेंज करके। सावनी ये बोलकर तेजी से रूम की तरफ चली गई। अविनाश उसके जाने के बाद वापस किचन की तरफ जाने लगा। सावनी ने आज इतनी अच्छी साड़ी क्यों पहनी थी? वो आज इस तरह से तैयार हुई थी जैसे उसे कहीं जाना हो। क्या उसने आज बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था? मगर उसने डिनर तो बनाया है, और इतनी सारी डिशेज। आज कोई स्पेशल डे है क्या? मेरा बर्थडे तो आज है नहीं। फिर कहीं आज सावनी का तो बर्थडे नहीं? किससे पता करूं? पापा से पूछूं क्या? लेकिन मेरा फ़ोन तो है ही नहीं मेरे पास। सावनी के फ़ोन से। हाँ। अविनाश खुद से बोलकर किचन से निकलकर रूम की तरफ जाने लगा। ओह नो, अपने कपड़े तो लाए ही नहीं हम। वॉशरूम में अपनी साड़ी को गुस्से से निकाल देने के बाद सावनी ने खुद से कहा, ये टॉवल लपेट कर चले जाते हैं बाहर। वैसे भी अभी तो डाइनिंग एरिया में होंगे अभी। सावनी टॉवल को खुद पर अच्छे से लपेटकर इस बात से बेखबर कि अविनाश रूम में है, वॉशरूम से बाहर आ गई। वॉशरूम से बाहर निकलते ही वो अपने कपड़े लेने कबर्ड की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ ड्रेसिंग टेबल के पास मौजूद अविनाश सावनी के फ़ोन पर न्यू मैसेज चेक करते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा, सावनी को ऐसे देखकर उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। फ़ोन गिरने की आवाज़ सुनकर सावनी ने पीछे मुड़कर देखा तो अविनाश को वहां देखकर उसने अपनी नज़रें फेरते हुए आंखें भींच लीं। वो हम वॉशरूम में कपड़े ले जाना भूल गए थे। सावनी ये बोलकर कबर्ड से जल्दी जल्दी कपड़े निकालने लगी। जल्दबाजी की वजह से
उसके हाथ से कपड़े छूटकर नीचे गिर गए। कबर्ड बंद करके वो जैसे ही कपड़े उठाने के लिए नीचे की तरफ झुकी, अविनाश ने उससे पहले वो कपड़े उठा लिए। सावनी ने अपने कांपते हाथों से वो कपड़े लेने चाहे तो अविनाश ने उन कपड़ों को पीछे की तरफ रख दिया। सावनी असमंजस भरी निगाहों से अविनाश की तरफ देखा तो वो मदहोश कर देने वाली नजरों से सावनी को देख रहा था। उसे इस तरह देखते हुए देखकर सावनी जल्दी से आगे बढ़कर अपने कपड़े लेने चाहे, मगर अविनाश के अचानक कलाई पकड़ लेने की वजह से उसके पैर वहीं जम गए। अविनाश ने उसकी कलाई छोड़कर उसके बाजुओं को पकड़कर उसे पीछे से ही अपने करीब खींच लिया। अचानक खींचे जाने पर सावनी की पीठ सीधे अविनाश के सीने से जा लगी। अविनाश की करीबी से उसके शरीर में कंपन सी होने लगी। उसने कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, अविनाश के लबों को अपने कंधे पर महसूस करते ही अपनी आंखें और मुट्ठियां भींच लीं। अभी बड़ी मुश्किल से सावनी ने अपनी बढ़ती धड़कनों और शरीर में हो रही सिहरन के बीच हल्की सी आवाज निकाली। वो उसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले अविनाश ने उसे सामने की तरफ घुमाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अविनाश के इस रिएक्शन से सिहर कर सावनी ने अविनाश के कंधों को कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड बाद सावनी ने अविनाश की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस की। सावनी के होठों को चूम लेने के बाद अब अविनाश के होठ सावनी के गर्दन को जगह जगह चूम रहे थे। अभी छोड़िए हमें, बड़ी मुश्किल से बोलते हुए सावनी अविनाश के हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। क्यों? अविनाश ने सावनी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे खुद के और करीब कर लिया। आपने कहा था आप अभी ये सब नहीं। अविनाश की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए सावनी ने अटकते हुए कहा, आज के लिए मेरी कही बातों को भूल जाओ क्योंकि आज स्पेशल डे है ना। अविनाश ने बोलते हुए सावनी के टमाटर जैसे लाल हो चुके गालों को चूम लिया। स्पेशल डे? सावनी अविनाश की बात का मतलब समझने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ याद आ गया मुझे। अविनाश बोलते हुए सावनी को अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया। सावनी ने उसके रिएक्शन से डरकर उसके गले में अपनी बाहें डालकर अपनी उंगलियों को आपस में उलझा लिया। बेड के करीब पहुंचकर अविनाश ने आराम से सावनी को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में लेटते हुए उसके करीब आने लगा। सावनी उसे अपनी तरफ बढ़ता देख अपनी आंखों को बंद करके खुद में सिमटती जा रही थी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माय स्वीट वाइफ ही अविनाश ने बोलते हुए सावनी के लबों को अपने लबों से छू लिया। आपको याद था? नहीं, मगर याद आ गया। अविनाश ने सावनी की गर्दन की तरफ झुकते हुए कहा। अविनाश की बढ़ती करीबी से सिहर रही सावनी ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसे अपनी गर्दन पर कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी पलकें उठाईं। सामने अविनाश को शर्टलेस देखकर उसने तुरंत अपनी आंखें भींच लीं। आंखें खोलो ना बैफी, देखो मेरी तरफ। अविनाश ने सावनी को खुद से कवर करते हुए कहा। ना नहीं, सावनी ने कहते हुए तेजी से अपना सर हिलाया। अविनाश उसे इस तरह शर्माते और घबराते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। अपने लबों को सावनी के गर्दन पर रखते हुए अविनाश उसके टॉवल को होठों से ही नीचे की तरफ सरकाने लगा। उसे रोकने के लिए सावनी ने जैसे ही अपने हाथ बढ़ाए, अविनाश ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा लीं। सावनी पहले उसे छुड़ाने के लिए कसमसाई, फिर अपनी गर्दन पर महसूस होते हुए अविनाश की गर्म सांसों से पिघलने लगी। अविनाश ने जब सावनी को स्थिर देखा तो उसने तेजी से अपना हाथ बढ़ाकर झटके से टॉवल को नीचे गिरा दिया। सावनी उसके ऐसा करते ही तुरंत अविनाश के सीने में छुप गई। सावनी, सामने आओ और महसूस करो इस लम्हे को। अविनाश सावनी के कानों के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला। सावनी फिर भी अविनाश के सीने से लगी रही तो अविनाश ने खुद से उसे अलग किया और उसके चेहरे को चूमते हुए उसे प्यार करने लगा। सावनी इस बार कोई विरोध न करते हुए अविनाश का साथ देने लगी। काफी देर तक एक दूसरे में खोए रहने के बाद दोनों अलग हुए। जहां एक तरफ अविनाश सावनी को प्यार भरी नजरों से देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ सावनी शर्म से खुद में ही सिमटती जा रही थी। आपको खाना नहीं खाना क्या? अविनाश की नजरें खुद से हटाने के लिए सावनी ने एकदम से कहा। भूख तो लगी है, मगर खाना ठंडा हो गया और तुम ठंडा हो गया होगा तो हम गर्म कर देंगे। सावनी ने जल्दी से बेड से उठकर जाने की कोशिश की
तो अविनाश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अविनाश के अचानक खींचे जाने की वजह से सावनी बिल्कुल अविनाश के चेहरे के करीब आ गई। ऐसे जाओगी तुम? अविनाश ने मुस्कुराते हुए सावनी को गहरी नजर से देखकर कहा। ऐसे मतलब? सावनी हैरानी से खुद को देखते हुए बोली। ओ नो, हंसना बंद कीजिए आप। सावनी ने झेपते हुए खुद को ब्लैंकेट से कवर किया। जाओ ना, क्या हुआ? वैसे भी घर में मेरे सिवा कोई भी नहीं है, अविनाश ने शरारती लहजे में कहा। तो सावनी उसे घूरते हुए बोली, नहीं जाना हमें। क्यों, भूख नहीं लगी है क्या तुम्हें? लगी है, मगर पहले आप जाओ यहाँ से। क्यों, मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें कपड़े पहनने हैं जो कि यहाँ नहीं है। आपने टॉवल भी पता नहीं कहाँ फेंक दिया, और ये ब्लैंकेट इतना बड़ा है, इसे लेकर हम वॉशरूम में नहीं जा सकते। मैं कुछ नहीं जानता और मैं नहीं जा रहा यहाँ से, तुम ऐसे ही चली जाओ ना, अविनाश ने सावनी को छेड़ते हुए कहा। प्लीज, सावनी ने रिक्वेस्ट की। ओके, तुम रुको, मैं डिनर यहीं ले आता हूँ। अविनाश सावनी के लाल हो चुके गालों को अपने हाथों से पुश करके रूम से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही सावनी ने जैसे ही उठना चाहा, अविनाश अचानक वापस से रूम में आ गया। उसे देखते ही सावनी तुरंत खुद को कवर कर लिया। वो मैं अपनी शर्ट लेने आया था। अविनाश बेड पर रखी अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए बाहर चला गया। ये फिर से ना आ जाए, बोलते हुए सावनी ने बेड के चारों तरफ देखा। उसे पास में अविनाश की एक पुरानी सी टी शर्ट दिखी, तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और ब्लैंकेट के अंदर से ही उसे पहनने लगी। ये क्या कर रही हो तुम? सावनी को ब्लैंकेट के अंदर हिलते डुलते देखकर अविनाश ने रूम में आते ही कहा। वो हम इसे पहन रहे। सावनी ने रैबिट प्रिंटेड पिंक कलर की टी शर्ट को दिखाते हुए कहा। ये बच्चों वाली टी शर्ट, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था, तुमने इसे क्यों पहना? वैसे क्यूट लग रही हो तुम इसमें। चलो अब आ जाओ, खाना खाते हैं। टेबल पर खाना रखते हुए अविनाश ने सावनी को बुलाया। आपने खाना गर्म नहीं किया क्या? इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? अब जब माहौल इतना गर्म है तो क्या जरूरत है गर्म करने की? अविनाश एक बार फिर से सावनी को छेड़ते हुए बोला। सावनी ने बस खामोशी से अपनी पलकें झपकाईं और टी शर्ट को खींचते हुए बेड से उतरकर चुपचाप टेबल के पास रखे सोफे पर बैठकर खाना खाने लगी। हमें घूरना बंद करिए और खाना खाइए, सावनी ने खुद पर अविनाश की नजरें महसूस करते हुए कहा। खा तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी देख रहा हूँ। आज कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो तुम, और आप आज कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। नहीं तो हमारा हो गया, हम सोने जा रहे, हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही है। सावनी टिश्यू पेपर से अपने होठ साफ करते हुए बोली। मेरा भी हो गया। सावनी के उठते ही अविनाश भी उसके पीछे बेड की तरफ बढ़ गया। आपने ठीक से खाया क्यों नहीं? खाया तो, अब कुछ और खाने का मन कर रहा है, अविनाश सावनी के होठों पर झुकते हुए बोला। तो सावनी ने तुरंत पीछे होकर ब्लैंकेट से अपना चेहरा छुपा लिया। अभी सो जाइए, अब काफी लेट हो चुका है पहले ही। नहीं, इस खूबसूरत लम्हों को जीने के बाद मैं इनसे मिले सुकून को आज उन ख्वाबों की वजह से नहीं खोना चाहता, अविनाश ने सावनी का हाथ थामकर कहा। कुछ सेकंड पहले मुस्कुराते हुए चेहरे पर अचानक से डर का भाव उभर आया। जैसे ही सावनी ने ये महसूस किया, तुरंत अविनाश के करीब जाकर उसे हक कर लिया। उसकी इस हरकत से अविनाश के लबों पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। फ्लैशबैक एंड। अविनाश उठिए ना, आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? सावनी ने अविनाश को जगाते हुए कहा। आज संडे है, ऑफिस नहीं जाना है, पता है हमें, लेकिन हम आपके घर वाले ऑफिस की बात कर रहे हैं। क्या मतलब? अविनाश ने उठते हुए पूछा। मतलब आपका लिविंग रूम ऑफिस ही है ना वो आपका? संडे और फ्री टाइम में वहीं जमे रहते हैं आप, सावनी ने शिकायती लहजे में कहा। आज से वहाँ नहीं जमा रहूंगा, बोलते हुए अविनाश ने सावनी को कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया। अभी आप क्या कर रहे हैं? नाश्ता बनाने जा रहे हैं हम, तो जाओ ना। कैसे जाएं? आपने हमें पकड़ रखा है, छोड़िए हमें, तभी तो जाएंगे, बोलते हुए सावनी ने अपने कमर से अविनाश के हाथ को हटाने की कोशिश की, मगर वो हटा नहीं पाई। अभी हम आपको छोड़ने के लिए कह रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। अभी सोते हुए भी आप मुस्कुरा रहे थे। ऐसी क्या बात है जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? कोई बात नहीं है, अविनाश ने कुछ सोचते हुए तुरंत सावनी को छोड़ दिया। तुम ब्रेकफास्ट रेडी करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके, बोलते हुए सावनी जैसे ही रूम से बाहर गई, अविनाश तुरंत आगे बढ़कर तकिए के नीचे रखे डायरी को उठाकर तेजी से उसके पन्ने पलटने लगा।
आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।